चीज़ें हो जाती है और इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें गौर करना है कि जब भी कभी हम लोग कभी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमेशा हमारा संयम, हमारा धैर्य ही सबसे बड़ा काम देता है। और ऐसी स्थिति में आप सभी अभी पढ़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी कुछ टेक्निकल मैटर हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस में, इसलिए इसी तरह की दिक्कत कभी-कभी हो जाती है। इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है, हम हमेशा अब कंटिन्यू साथ रहेंगे। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो हम लोगों का भी स्टार्ट है यहाँ पर, पिछले क्लास में जो है 8 तक क्वेश्चन बताए थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सिलेक्ट किए हैं उस क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तक बताए थे। अब 9 क्वेश्चन जो है नंबर आज बता रहे, ये भी नीट का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का हिंदी भी हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं। देखिए, देखिए भाई, गौर कीजिए। यहाँ पे है आइडेंटिकल, ये है आइडेंटिकल चार्ज। प्रोसेस को बड़ा कर देते हैं। देखिए, इसका अगर हम हिंदी देखें तो आइडेंटिकल चार्ज माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड बी। इसका आपको हम हिंदी लिख देते हैं। देखिए, एक एक घन के प्रत्येक भुजा, एक घन के प्रत्येक भुजा पर एक समान आवेश, एक समान आवेश माइनस क्यू रखा गया है, जिसके भुजा की लंबाई, जिसके भुजा की लंबाई b है, जिसके भुजा की लंबाई b है, तब then the electrostatic potential energy of charge q placed at the center, तब यदि प्लस क्यू आवेश को अभी आप लिख दे रहे हैं, बाद में फिर बोल देंगे तो भी आप लिख लीजिएगा। देखिए, अभी लिख दे रहे हैं, तो प्लस क्यू आवेश को घन के केंद्र पर रखा जाए, घन के केंद्र पर रखा जाए, घन के केंद्र पर रखा जाए, तब कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कुल गिर गया पेन। कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए भाई, यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है नीट एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन आपका नीट का है। नीट एग्जाम के लिए जो है फॉर्म का डेट बस निकल रहा है और आप सभी स्टूडेंट जो कि नीट एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए बस मई में एग्जाम होगा, लेकिन बस उसका फॉर्म अब होने वाला है। देखिए, गौर कीजिए, ये क्वेश्चन सामने है। इसमें हम लोगों को भी ये ध्यान देना है
इसका हिंदी हम लिख दिए हैं। अब आपको गौर करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए गौर करना है। इसका हिंदी आप सब लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब ध्यान दीजिए कि एक घन है, एक घन के प्रत्येक कॉर्नर पर -q चार्ज है, जिसके भुजा की लंबाई कितनी है, b है। बताना है यदि +q आवेश घन के केंद्र पर रखा जाए तब कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। यही क्वेश्चन है। अब गौर करना है हम लोगों को यहाँ पर कि इसका बनेगा कैसे। देखिए भाई, गौर कीजिए। अब यहाँ से हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात यहाँ पे गौर करते हैं, इस बातों पर ध्यान देना है। इस जगह ब्लैक पेन ही यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये एक घन है और ये जो घन है इस तरह का ये घन है, और इस घन में ये घन है, इस घन में यहाँ पर जो है इस तरह से ये घन है, और इस घन में चारों कॉर्नर पे चार्ज है। कितना कितना चार्ज है, -q चार्ज है। इसके चारों कॉर्नर पर चार्ज है। इस कॉर्नर पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, और इस जगह भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, इस कॉर्नर पे भी चार्ज है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, सारी कॉर्नर पे चार्ज है, सभी कॉर्नर पे चार्ज है। सभी चार्ज का वैल्यू कितना है, इक्वल है। सभी चार्ज का वैल्यू उतना ही है। इसका वैल्यू है आपका -q, इसका जो वैल्यू है ये है -q, इसका भी वैल्यू है -q, यह भी है -q, यह भी है -q। सभी चार्ज जो है -q है, तो -q है, यहाँ भी चार्ज है -q, यह भी चार्ज -q है, -q है, -q चार्ज है। सभी कॉर्नर पर इसका -q चार्ज है। कहते हैं इसके सेंटर पर, अगर सेंटर पे चार्ज यहाँ पर आ जाए तो सेंटर पे चार्ज कितना है भाई, सेंटर पे कहता है चार्ज +q है, +q चार्ज सेंटर पे है। तो +q चार्ज जो है सेंटर पे है, +q चार्ज इसके सेंटर पर है। बताना है हम लोगों को कि कितना होगा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो सबसे पहले किसी एक चार्ज के कारण निकाल लेंगे, एक कॉर्नर के कारण निकाल लेंगे, और चूंकि 8 कॉर्नर है 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले एक कॉर्नर का निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस, ये होता है 1/4πε0, और ये होता है Q1 इंटू Q2 और बाय क्या होता है R। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। तो यहाँ पर सेंटर पे वाले चार्ज और इसके कारण हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम इस दोनों के कारण निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा, इस जगह का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम इस कलर से इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हम लोग R मान लिए। R का मान होगा कितना, R का मान हो जाएगा, चूंकि ये पूरा डायगोनल होता है, √3 इंटू L। L का मान कितना है B, इसका साइड कितना है, लेंथ ऑफ साइड कितना है इसका, इसका लेंथ ऑफ साइड कितना है B। तो पूरा डायगोनल कितना होगा √3L क्यूब का, और लेकिन आधा ही लेना है, तो आधा लेना है तो कितना होगा √3/2 इंटू B। R का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे U1 निकाल लेते हैं। U1 का जो मान है, U1 का वैल्यू हम लोगों को हो जाएगा, U1 का मान हो जाएगा। देखिए U1 का जो मान होगा, तो एक चार्ज और इसके कारण निकाल रहे हैं, यानी एक कॉर्नर और सेंटर के कारण निकाल रहे हैं, एक कॉर्नर और सेंटर के कारण। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका माइनस, और ये हो जाएगा 1/4πε0, और इंटू Q1 का मान हो गया Q, Q2 का मान हो गया Q, और ये मान हो गया √3/2, और इंटू क्या हो गया B। इतना आ गया। इसको हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा Q² बाय हो जाएगा यहाँ पर 4π, ये है ε0, इंटू है √3, और इंटू क्या है B। देखिए ये 2 ऊपर चला गया, -2 Q², 4πε0 √3 इंटू क्या हुआ B। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक कॉर्नर का इतना निकला, टोटल कितना है 8 कॉर्नर है, तो 1 2 3 4 टोटल कितना है 8 कॉर्नर। एक कॉर्नर का इतना निकला, टोटल कितना निकलेगा, तो यहाँ पे निकाल लेंगे नेट पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर, ये हो जाएगा
u इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू यू वन, 8 इंटू यू वन, तो ये हो गया 8 इंटू यू वन का मान, ये है -2 और ये है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √3 इंटू बी। देखिए 4 से ये कैंसिल होगा, कितना होगा 2, 2 इंटू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर बाय हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और इंटू हो जाएगा √3 और इंटू क्या होगा बी। यही इसका आंसर है। कौन सा आंसर आ रहा है? -4 क्यू स्क्वायर √3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, इसका सी नंबर आंसर होगा। तो सी नंबर इसका आंसर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपको जीमेंस और नीट के एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। नोट कीजिए। यहाँ पर कुछ अब जो स्टूडेंट नज़दीक में है, जो स्टूडेंट भागलपुर में है, वो यहाँ पर ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है और ऑफलाइन क्लास में भी आप क्लास में बैठ करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप दूर पे हैं तो आप ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाई कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बट आपको रेगुलरिटी को मेंटेन करना होगा। रेगुलर अगर आप मेंटेन करते हैं तो वो सारे क्वेश्चन, वो सारे टिप्स, वो सारे फार्मूला, वो सारा कंसेप्ट देते जाएंगे। इसका ज़रूरत जीमेंस और नीट में होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E डिपेंड ऑन डिस्टेंस R ड्यू टू ए डाइपोल इज रिलेटेड। इसका मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण दूरी R से संबंधित है, दूरी R से संबंधित है। देखिए भाई, अब गौर कीजिए, अब इसमें से कौन सा जवाब होगा? आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह अभी 12th क्लास की तैयारी करके एग्ज़ाम दिए हैं और आपको पता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट अभी 12th क्लास में इन किए हैं उसे भी पता होगा इसका क्या जवाब होना चाहिए। देखिए इसमें से क्या जवाब सही होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E द्विध्रुव आघूर्ण के कारण दूरी R से संबंधित है। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताए थे कि अगर ये एक डाइपोल है, अगर ये एक डाइपोल है और इस डाइपोल पर यहाँ +q चार्ज है, यहाँ पर -q चार्ज है, तो इसके कारण अगर कोई O है, यहाँ पर डिस्टेंस R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इसके कारण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है P/r³, ये होता है √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। देखिए भाई, आप सभी 12 के स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, आपको अपनी तैयारी जोर से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि समय फिर आपका बहुत जल्दी निकलने वाला है। इसलिए ध्यान देना है,
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर निर्भर कर रहा है? आर क्यूब पर निर्भर कर रहा है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है नीट में। नीट का क्वेश्चन पेपर अगर खरीदे हैं, क्वेश्चन बैंक अगर नीट का खरीदे हैं, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, तो क्वेश्चन बहुत भारी सब नहीं आता है, क्वेश्चन हल्का और दिमाग पर आधारित, सोच पर आधारित होता है। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब स्पष्ट है, होगा सी नंबर। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आप आराम से जवाब दे सकते हैं। क्लियर है सबका? आगे बढ़ते हैं। लाइट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है निसार आलम। राइट, थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो गया इसीलिए लग रहा है, तो थोड़ा सा लाइट हम कम कर दे रहे हैं। अब तो साफ दिखेगा। वाइट, इस पे जो है ना, थोड़ा सा लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो गई। चलिए, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, गौर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हाँ, अब इतना बड़ा हो गया, अब तो साफ दिखेगा ना, अब साफ दिख जाएगा। गौर करना है। क्वेश्चन है, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू एक्सट्रीमली इक्वल पॉजिटिव चार्जेज Q। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेज विल बी इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। इसका हिंदी हम लिख दे रहे हैं। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी क्या होगा लिख दे रहे हैं। एक आवेश, ब्लैक कलर से ही लिख देते हैं। एक आवेश प्लस Q, दो एक समान आवेश, दो एक समान आवेश प्लस Q के मध्य मध्य बिंदु पर रखा गया है। तीनों आवेशों के कारण, तीनों आवेशों के कारण निकाय संतुलित हो जाता है। निकाय संतुलित हो जाता है यदि Q का मान है, यदि Q का मान है। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है आया है, जी मैन का। अब ध्यान देना है, ये जी मैन में क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, अब गौर कीजिए। एक आवेश है जिसमें Q एक समान आवेश Q के मध्य बिंदु पर रखा गया है।
देखिए भाई, आज क्लास लेने में थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ। कल से हम कोशिश करेंगे पक्का 4 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे, इसलिए आप सब 4 बजे बने रहिएगा। आज थोड़ा क्लास लेने में स्टार्ट हुआ, इस क्वेश्चन को पूरा करके उसके बाद छोड़ते हैं, क्योंकि 5 बजे से फिर ऑफलाइन का क्लास है। देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर शांति से बैठते जाओ, शांति से बैठते जाओ, हल्ला नहीं करेगा। देखो, तो यहाँ पर अब गौर करना है इस जगह हम लोगों को कि इसका क्या जवाब होगा। इसका जवाब देने के लिए सबका आपके पास हिंदी तो आ ही गया है। अब हिंदी जब आ ही गया है तो अब आपको हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर ना 3 चार्ज है, 3 चार्ज है। ये 3 चार्ज कौन कौन है? ये 3 चार्ज जो है यहाँ पर, एक तो ये यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, एक यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और एक मध्य बिंदु जो मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु, इस जगह प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है। तो दोनों तरफ हो गया कैपिटल क्यू चार्ज और बीच में क्या हो गया? स्मॉल क्यू चार्ज हो गया। तो दोनों ओर क्या हो गया? कैपिटल क्यू, बीच में क्या हो गया? स्मॉल क्यू। इसके बीच का डिस्टेंस तब मान लेते हैं कितना है? आर है, क्योंकि वो बीच वाला क्या है? मिडिल पॉइंट पे है। इसको क्या मान लिए? ओ। इसको क्या मान लिए? ए। इसको क्या मान लिए? बी। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन जो है जी मैन का क्वेश्चन है, जी मैन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत सारे एग्जाम में अभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसको समझना है। इसका मतलब साफ है कि 3 आवेश है, 3 आवेश में ये बीच वाला जो आवेश है यहाँ प्लस क्यू है, ये दोनों जो है कैपिटल क्यू है। ये तीनों का कहता है कि निकाय संतुलन हो जाता है। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो बहुत से विद्यार्थी यहीं पे बुतला जाता है। इक्विलिब्रियम क्या हो गया यहाँ पर? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इस दोनों के कारण जो फोर्स है, इस दोनों के कारण जो फोर्स है, ये फोर्स F1, और इस दोनों के कारण जो फोर्स है, ये फोर्स F2। ये दोनों फोर्स यानी इसके कारण और इसके कारण दोनों का फोर्स आपस में इक्वल हो जाएगा, उसी को कहते हैं। नहीं, उससे उससे भी ले सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे से, बड़े छोटे से और बड़े बड़े से, यही ले सकते हैं। उसमें भी लेंगे तो ऐसा तो ले ही चुके हैं। अब गौर करना है, यहाँ पर तब हो जाएगा F इक्वल टू, ये हो जाएगा F1 प्लस F2। निकाय संतुलित हो गया, मतलब नेट फोर्स का मान क्या हो गया? 0। नेट फोर्स जब 0 हो गया तो F1 इक्वल टू कितना हो गया? F2 हो गया। संतुलित होने का मतलब F1 इक्वल टू क्या हो गया? F2। यहाँ पर F1 इक्वल टू तब क्या हो गया? माइनस F2 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इस जगह हम लोग, इस जगह जब सॉल्व कर लेंगे तो F1 का मान कितना होगा? ये दोनों चार्ज के कारण है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ी क्यू इंटू छोटी क्यू, और बटे डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का? आर स्क्वायर। और फिर उधर उधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2r, है ना। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r का स्क्वायर। ये मान तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, ये कैपिटल क्यू भी क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा? क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू बाय कितना बचा? 4r स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर क्या हुआ? कैंसिल। स्मॉल क्यू का मान क्या होगा? -q/4। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल टू q। छोटी q का मान पूछ रहा था, तो छोटी q का मान कितना होगा? -q/4। इसका आंसर हो जाएगा -q/4। तो यही था सॉल्व। आज क्लास स्टार्ट करने में लेट हुआ, कल 4 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा चीज़ जी मेंस और नीट के लिए लगातार बताते रहेंगे आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के क्लास में आप कंटिन्यूटी को मेंटेन करिए और मन से मेहनत कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।